चलिए जी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि द बसेज आर डिपार्टेड आफ्टर एवरी 20 मिनट। मतलब एक बस डिपो से हर एक 20 मिनट के अंदर आपकी एक बस डिपार्ट होती है, ठीक है, मतलब निकलती है। जैसे एक बस निकली उसके 20 मिनट के बाद दूसरी बस आएगी। बट ए मैन गोइंग अवे फ्रॉम बस डिपो मीट द बस इज आफ्टर एवरी 24 मिनट। परंतु आपका एक आदमी जो बस डिपो से दूर जा रहा है, उससे दूर जा रहा है, ठीक है, वो हर एक बस को 24 मिनट के बाद मिलता है। तो आपसे क्या पूछा, फाइंड द स्पीड ऑफ बसेस। बसेस की स्पीड आपसे पूछी है, जबकि आदमी की स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। देखो सपोज कर लो ये आपका बस डिपो था ना, यहाँ पर एक बस 1 है, ये बस 2 है, ऐसे बस 3 है, ऐसे बस लगी हुई थी। तो यहाँ से एक बस निकली 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 और इसको चलते चलते 20 मिनट हो गए। तो 20 मिनट में ये आपकी बस स्टैंड से कहाँ पे पहुंचगी, डिपो से कहाँ पे पहुंचगी, स्टैंड 1 पे पहुंची है ना। यहाँ पे एक आदमी खड़ा था, उसने इस बस को देखा, जैसे ही बस इसको क्रॉस करी, इसने बस को देखा और अपनी घड़ी चालू कर दी। सपोज कर लो उसके घर, मतलब कि ये आदमी इतनी दूर पे बैठा है जितना कि मतलब कि बस 1 आपकी 20 मिनट के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ठीक है। यहाँ पे आप आदमी को बैठा लो। अब जैसे ही उसके सामने से बस गई तो उसने अपनी घड़ी चालू करी, ठीक है। तो बस 1 तो उसकी निकल गई, उसके सामने से एक आ रही बस 2। देखो जब बस 1 यहाँ पे पहुंची थी तो 20 मिनट हो गए, तो जाहिर सी बात है उस टाइम पे बस 2 स्टैंड से निकल चुकी है, ठीक है। और बस 2 यहाँ तक पहुंचने में 20 मिनट ही ले लेगी। हर एक की चाल मतलब कि हर एक बस की स्पीड आपकी सेम है। पहली बस यहाँ से यहाँ तक 20 मिनट में पहुंची, दूसरी बस भी यहाँ से यहाँ तक 20 मिनट में पहुंचेगी। मतलब कि जब पहली बस ने इसको क्रॉस किया तो उसके 20 मिनट के बाद दूसरी बस यहाँ पे पहुंचेगी और उसको क्रॉस करेगी, ठीक है, अगर आदमी खड़ा है। तो मतलब आपको ये पता चल गया कि ये पहली बस है और ये दूसरी बस है। तो पहली बस आदमी क्रॉस कर गई थी तो दूसरी बस उसको 20 मिनट के अंदर क्रॉस करेगी, ठीक है। बट अगर ऐसा हो जाए कि आदमी चलने लग जाए और डिपो से दूर जाए या नजदीक जाए, वो कोई इशू नहीं होता ज्यादा बड़ा, बस इतना ध्यान रखो। मान लो कि इस क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि दूर जा रहा है डिपो, ठीक है, कि ऐसा हुआ वो सपोज कर लो कि B1 ने स्टार्ट किया, 20 मिनट में चल के यहाँ पहुंची, ठीक है। आदमी ने देखा जैसे ही बस को देखा तो उसने चलना स्टार्ट कर दिया इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दिया। तो अब जब दूसरी बस आई है ना, पहली बस ने जब स्टार्ट किया था ना, उसके 24 मिनट के बाद उस बस ने उसको क्रॉस किया। मान लो कि आदमी यहाँ पे पहुंच गया, आपका जो मैन था यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है, 24 मिनट के अंदर। मतलब कंडीशन ये रही होगी कि जैसे पहली बस ने क्रॉस किया तो उसने चलना स्टार्ट कर दिया और वो 24 मिनट तक चलता रहा और पीछे से दूसरी बस आई B2, तब उसने क्रॉस किया, ठीक है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप, देखो ध्यान से देखना कंडीशन हुई क्या है। आप इधर से इधर ये जो पॉइंट है, जो क्रॉसिंग पॉइंट है, इनका डिस्टेंस देखो, ठीक है। ध्यान से इमेजिन करना, जब आदमी यहाँ पे खड़ा था तो दूसरी बस उसको 20 मिनट में क्रॉस कर रही थी। जब आदमी चलना चलना शुरू किया तो बस 2 उसको 24 मिनट में क्रॉस कर रही। मतलब कि बस 2 यहाँ से यहाँ तक कितने टाइम में पहुंची भाई, आपकी बस 2 थी यहाँ से यहाँ तक कितने टाइम में पहुंची है, 24 मिनट में, ठीक है। और आदमी यहाँ से यहाँ तक 24 मिनट में पहुंचा है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इस वाली डिस्टेंस की, इस वाली डिस्टेंस को मैन ने कवर किया कितने में, ये मैन था, ये आपका बस था, ठीक है। डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, ये फिक्स डिस्टेंस है आपकी, इस डिस्टेंस को आपका मैन है, यहां से यहां तक गया था इस डिस्टेंस में, तो मैन यहां से यहां तक जाने में कितना मिनट लगा रहा था, 24 मिनट, है ना। और बस यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा रही, देखो बस ने यहां से यहां तक आने में 20 मिनट लगा दिया, तो यहां से यहां तक आने में 4 मिनट, है ना। बस आपको यही पॉइंट देखना था पूरे क्वेश्चन में और कुछ नहीं देखना था कि भाई आपका एक स्मॉल डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को आपका बस 4 मिनट में कवर करता है और आपका मैन कितने मिनट में कवर कर रहा है, 24 मिनट में, ठीक है। अगर डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है तो मेरे को ये बता दो कि भाई मेरे ये टाइम का रेशियो है आपका, ये 24 मिनट ले रहा है आपका और ये आपका 4 मिनट, है ना। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है
तो टाइम आपका स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। स्पीड आपका क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो स्पीड आपका टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। तो यहां से टाइम का रेशियो देखना 1:6 है। तो स्पीड का रेशियो कितना आएगा, 1:6। कि अगर आदमी की स्पीड आपकी 1 है तो बस की स्पीड कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। बट आदमी की स्पीड 1 थोड़ी थी, कितनी थी, 30। तो 30 से मल्टीप्लाई, तो बस की भी कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, 30 से, ठीक है। तो 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपकी बस चल रही है, ठीक है भाई। देखो अगले में आ जाओ। अगले में कह रहा है कि 2 कार्स स्टार्ट फ्रॉम सेम प्लेस एट एन इंटरवल ऑफ 28 मिनट। मतलब कि 2 कार है, एक जगह से 28 मिनट के इंटरवल के बाद छूटती है, ठीक है। मतलब पहली कार निकली, उसके 28 मिनट के बाद दूसरी कार निकलेगी वहां से। तो अगर मान लो स्टार्टिंग पॉइंट से 28 मिनट के इंटरवल पे छूट रही है, तो किसी भी पॉइंट पे आप चले जाओ, उनके बीच में जो टाइम का इंटरवल का जो गैप होगा वो 28 मिनट ही होगा, ठीक है। जस्ट सपोज कर लो यहां से निकली है पहली ट्रेन, बस वो कार निकली, दूसरी कार निकली, दोनों के बीच में टाइम इंटरवल कितना है, 28 मिनट के अंतराल है, ठीक है। तो आप इस पॉइंट पे बैठ जाओ, सपोज कर लो इस पॉइंट पे आप बैठ के देखो, कार 1 जाएगी, तो उसके बाद जो दूसरी कार आएगी इसी पॉइंट, वो 28 मिनट के बाद ही आएगी, ठीक है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी पॉइंट पे आप जाके देख लो, उनके बीच का जो टाइम इंटरवल होगा, टाइम का गैप होगा, वो 28 मिनट ही होगा आपका, ठीक है। चलो फिर वो कह रहा है बट ए मैन स्टिंग इन द ट्रेन गोइंग अवे फ्रॉम द प्लेस। मतलब एक आदमी था ट्रेन के अंदर बैठा था, वो उस प्लेस से दूर जा रहा है। सी द सेकंड कार 30 मिनट आफ्टर फर्स्ट कार। मतलब सेकंड कार को वो बंदा जो ट्रेन में बैठा है पहली कार से 30 मिनट के बाद देख रहा है। क्यों देख रहा है, क्योंकि वो उससे दूर जा रहा है, ठीक है। क्योंकि उसकी स्पीड कितनी ट्रेन की, 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब मैन की स्पीड कितनी, 20 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे कार की स्पीड पूछा है उसने। सपोज कर लो कार आपकी ट्रेन से फास्ट चल रही है। कब चलती है, जब आपकी कार कौन सी हो, बुगाटी हो, ठीक है, या लैम्बोर्गिनी हो। तो ये इसका कार का गैराज था भाई, है ना। यहाँ पर कार 1 है, यहाँ पर कार 2 है। पहली कार निकली यहाँ से, ये आई, ठीक है। मान लो यहाँ पे वो मैन खड़ा था, तो ये 28 मिनट में यहाँ से आप पहुंच गए। तो मैन सपोज कर लो स्टैंडिंग पोजीशन में है, मैन आज खड़ा आपका, बस वो देख रहा है, एक्टिविटी को देख रहा है। तो उसने देखा पहली कार आई 28 मिनट, पहली कार देखी उसने, अपनी घड़ी चालू की उसने, ठीक है। तो जैसे ही घड़ी चालू करी, जब मेरी बात सुनो, मैं पहले कार की एक्टिविटी बताता हूँ। पहली कार यहाँ से यहाँ तक पहुंची 28 मिनट, तो दूसरी कार स्टार्ट हो गई यहाँ से, ये पहुंची यहाँ से यहाँ तक 28 मिनट ले रही है, ठीक है। तो कार यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम ले रही है, 28 मिनट ले रही है। तो इसने पहली कार को देखा, देख लिया, वो निकल गई ये रही, सपोज कर लो। तो जब पहली कार को देखा था उस टाइम से इसने टाइम नोट करना शुरू किया था, तो उसके 28 मिनट के बाद उसने दूसरी कार को देखा। फिर दूसरी कार कहां पे, यहाँ पे है, और पहली कार कहां पे, यहाँ पे, ठीक है। अगर ये स्टैंडिंग पोजीशन में होता, ठीक है, अगर सपोज कर लो कि ये भाई साहब भी मूव कर रहा है, अगर ये भाई साहब भी मूव कर रहा है, तो फाइनली क्या होगा, जैसे कि इसने पहली कार को देखा, है ना, तो इसने चलना स्टार्ट किया, चलता रहा, और दूसरी कार आई, दूसरी कार को ये भाई साहब मिला इस पॉइंट पे, मतलब इस पॉइंट पे, ठीक है। तो दूसरी कार को जब ये मिला ना, जैसे इसने पहली कार को देखा था, अपनी घड़ी में टाइम देखता रहा, चलता रहा, देखता रहा, चलता रहा, देखता रहा, चलता रहा, देखता रहा, चलता रहा, तो ये यहाँ से यहाँ तक चल के यहाँ तक पहुंच गया, ठीक है, यहाँ से चल के यहाँ तक पहुंच गया। जब यहाँ पे पहुंचा ना, तो दूसरी कार आई और इसको जूम करके निकल गई, ठीक है। तो अब दूसरी कार को देखा ना, तो इसने देखा अपनी घड़ी में टाइम कितना हो गया, कि मैंने चलना कब स्टार्ट किया था और मैं कब तक चलता रहा। तो यहाँ से यहाँ तक ये चलता रहा कितने टाइम में, 30 मिनट तक चलता रहा। क्योंकि अगर वो चलता है 20 की स्पीड से दूर जाता है, वो दूसरी कार को 30 मिनट के बाद ही देख पाता है। तो पहली कार देखी थी, अब उसने चलना स्टार्ट किया, तो चलता रहा 30 मिनट तक वो चलता रहा। 30 मिनट के बाद उसको सेकंड कार क्रॉस करेगी। तो अब आपको है ना माइंड कंसंट्रेट करना इस वाली डिस्टेंस पे, इस वाली पे, ठीक है। 28 को मारो गोली। अब आप बस इतना दिमाग लगाओ कि जो कार थी वो यहां से यहां तक पहुंची है, यहां तक तो पहुंचती थी वो 28 मिनट में, तो यहां से यहां तक कितने में पहुंची है वो, देखो टोटल यहां से यहां तक पहुंची हो 30 मिनट में। कार यहां से यहां तक पहुंची 30 मिनट में, यहां तक 28 मिनट में पहुंची। तो कार
की बात करूँ तो कार इस डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है आपकी 2 मिनट के अंदर और मैन इस डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है 30 मिनट के अंदर, ठीक है। आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो आप मैन और कार का, मैन बोल रहे ट्रेन बोल रहे इस क्वेश्चन में, ठीक है। जो स्पीड का रेशियो वो टाइम का रेशियो वो लेगा आप, तो टाइम का रेशियो कितना रहा कि किसी डिस्टेंस को ट्रेन कर रही कितने में 30 मिनट में, तो ये कितने में कर रहा है 2 मिनट में, तो एक रेशियो 15 आ गया, ठीक है। तो इनका स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा कि डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कांस्टेंट तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शन आपका हो गया ये, ठीक है। तो ये 1:15 हो जाएगा। अब आपसे बताया गया कि मैन का जो या ट्रेन का जो स्पीड था 1 नहीं था, कितना था 20 था, तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे आप बच्चे 20 से, तो इधर भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 20 से, तो कितना हो गया 300। तो आपकी जो बुगाटी थी वो 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों में आपको कुछ फोकस नहीं करना होता, आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीज देखनी होती है, बस इतनी इस चीज कि यार एक फिक्स डिस्टेंस है यहां से यहां तक, इस चीज को मैन चल रहा था कितने में 30 मिनट में, है ना, और ट्रेन चल रही कितने, वो सॉरी कार चल रही कितने में 2 मिनट में। बस इतना सा डिकोड करके इसका रेशियो करके आंसर दे दो, बात खत्म। इसमें सॉल्यूशन होता है इसका, है ना। प्रैक्टिस करोगे तब अपने आप दिमाग चलने लग जाएगा। इसको पढ़ो भाई। इसमें कह रहा है दो आपकी गन है, ठीक है, वो फायर हो रही है एक प्लेस से कितने इंटरवल पे 28 मिनट के बाद, मतलब पहली फायर हुई उसके 28 मिनट के बाद दूसरी फायर हुई, ठीक है। फिर कह रहा है कि बट ए मैन स्टिंग इन द ट्रेन अप्रोचिंग द प्लेस हियर सेकंड फायरिंग 26 मिनट आफ्टर फर्स्ट, मतलब एक आदमी था वो उसकी तरफ आ रहा था, प्लेस की तरफ आ रहा था, तो उसको पहली साउंड सुनी, उसके 26 मिनट के बाद दूसरी साउंड सुनाई दे रही है, ठीक है। अब आपसे उसने साउंड की स्पीड बता दी 325 मीटर पर सेकंड, तो आपसे पूछा है ट्रेन की स्पीड। देखो सुनो मेरी बात, यहाँ से साउंड जनरेट हुआ तो वो मतलब कि ट्रेवल करेगा एयर के साथ, ठीक है। तो जितनी एयर की स्पीड होगी उतनी साउंड की स्पीड है। तो सपोज कर लो साउंड पहली फायरिंग हुई, साउंड ने ट्रेवल करना स्टार्ट किया और 28 मिनट के बाद यहाँ पहुंच गया, यहाँ पे वो आदमी खड़ा था। तो दूसरी साउंड आएगी, तो दूसरी साउंड भी 28 मिनट के बाद उसको सुनाई देगी, ठीक है। अब आदमी कर क्या रहा है, उसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, तो पहली साउंड यहाँ से यहाँ तक पहुंची 28 मिनट में, तो जैसे ही वो पहुंची साउंड तो उसने ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया, सपोज कर लो, ठीक है। ट्रैवल करता रहा यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे पहुंच गया वो, ठीक है। तो यहाँ पे पहुंचा, जैसे पहली साउंड निकली थी तो जब उसने स्टार्ट किया था तो यहाँ तक वो चलता रहा कितने टाइम तक चलता रहा, जब तक कि उसको सेकंड साउंड ना सुनाई दे। तो सेकंड साउंड उसको सुनाई देगी 26 मिनट के बाद। सीधी सी बात है, जब उसको पहली साउंड सुनाई दी, जब उसने चलना स्टार्ट किया, तो दूसरी साउंड उसको सुनाई देगी यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ तक वो कितने टाइम ट्रेवल किया उसने 26 मिनट, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को आपका जो मैन है वो 26 मिनट में ट्रेवल कर रहा है, और आपका साउंड, जब आपका साउंड यहाँ से यहाँ तक कितने में पहुंच रहा है 28 में, यहाँ से यहाँ तक कितने में पहुंच रहा है 26 में, तो यहाँ से यहाँ तक कितने में ट्रेवल कर देगा साउंड 2 में, ठीक है। तो बस ये आपका साउंड है, ये आपका मैन है, ये टाइम देख लो इसका, साउंड करता है उसको 2 मिनट के अंदर, मैन करता है उसको 26 मिनट के अंदर। 1:13 उसका चल रहा है, ठीक है रेशियो, तो रेशियो को पलट दो, उसका स्पीड का आ जाएगा। अब साउंड का स्पीड कितना था 325 था, तो कितने से मल्टीप्लाई देख लो, 13 दूनी 26, 13 पंजी 25 से मल्टीप्लाई, तो इसको 25 से कर दो। तो जो ट्रेन है या जो मैन है उसका स्पीड कितना जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। ओके शाबाश।